आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिएगा अभी 2-3 दिन पहले कई सारे लोग ऑनलाइन सेंटर पकड़ा गया और बताया जा रहा है कि आखिरकार ये ऑनलाइन जो सेंटर है, पहले जो सेटिंग वेटिंग करते थे उन्हीं लोगों का सेंटर है। तो अभी जब 1 लाख 1.5 लाख में इस कंडीशन में बिहार सरकार है, बिहार का जो व्यवस्था है उसमें ऐसा हो जा रहा है, तो आखिरकार जो बीएसएससी का एग्जाम है कौन सी एजेंसी कराएगी, किस एजेंसी को दिया जा रहा है और कैसे इतना साफ सुथरा एग्जाम करा लिया जाएगा, क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में मेरे साथ नवीन सर हैं। सर से चर्चा करें। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी सक्षमता वाला एग्जाम हुआ, कम संख्या था, विद्यार्थी भी कम थे, फिर भी 9 सेंटर पर ऐसा जांच जो पकड़ा गया वो लोग गलत कर रहे थे, तो क्या बीएसएससी इंटर लेवल का कौन एजेंसी करा रही है, क्या उम्मीद किया जाए सर इसको लेकर? पहले तो ये समझना होगा कि सरकार की सोच क्या रही इसको लेकर के, कि इतनी बड़ी एग्जाम जिसमें कि 25 लाख प्लस बच्चे शामिल होंगे, उसको ऑनलाइन कराने का जब निर्णय ली सरकार तो कुछ न कुछ सोची होगी। मेरा कहना सिर्फ एक ही है, बिहार के संदर्भ में आप देखेंगे जो भी ऑनलाइन ऐसे हो रहा है, जो नई एजेंसियां कर रही है, तो कहीं ना कहीं लूप होल लगातार दिख रहा है। आप देखिए ना, इतना छोटा एग्जाम हुआ, 1.5 लाख कैंडिडेट थे, तब 9 सेंटर पर गड़बड़ी मिल गई। तो जब तक टीसीएस के जैसा एजेंसी का चयन नहीं किया जाएगा, तो किसी भी सूरत में इस जो परिस्थितियां हैं, हमको नहीं लगता एक फेयर एग्जाम हो पाएगा। वैसा ही एक्सपीरियंस्ड एजेंसी का चयन करना होगा, टीसीएस के जैसा एजेंसी का। अब बेल्ट्रॉन को जिम्मा दी है, जो बिहार सरकार की एक इकाई है बेल्ट्रॉन, जो कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने का काम करती है। अब बेल्ट्रॉन को जिम्मा दी है एजेंसी का चयन को लेकर के। तो अगर बेल्ट्रॉन टीसीएस को चूज करेगी तभी मात्र कोई उपाय है, नहीं तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। सर एक तो बीएसएससी पर भी विद्यार्थी प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि 14 वाला वैकेंसी देख लीजिए, यहाँ तक कि अध्यक्ष सचिव भी जेल गए, उन लोगों पर भी मामला चला, अभी भी संदेह के घेरे में है। उसके बाद बेल्ट्रॉन को दिया गया, बेल्ट्रॉन एक बार अपने आप वो ये सब है, उसके बाद बेल्ट्रॉन को किसी से करना है, तो क्या इस बार क्या उम्मीद करे? विद्यार्थी बहुत परेशान है। नहीं, विद्यार्थी को तो अपने कर्म पे भरोसा रखना है, अपना काम करते रहना है। अब सरकार को ये सोचना है कि क्या हम करें जो कि पूरी तरीके से फेयर हम एग्जाम हम कंडक्ट करवा लें। क्योंकि हाल के दिनों में अभी देखे, इस बार टीचर वाला वैकेंसी देख लीजिए, फेयर हुआ। बिहार पुलिस वाला देख लीजिए, एक तरीके से फेयर हुआ। तो हमको लगता है कि अभी ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन में 25 लाख स्टूडेंट है, कितना दिन एग्जाम चलेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि जब ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम रेलवे का होता है तो वो इतने दिनों तक चलती है, जबकि अलग अलग स्टेट में सेंटर होता है। तो 25 लाख वैकेंसी एक स्टेट में सेंटर, हमको लगता है कि अच्छा खासा कम से कम 3-4 महीना तो एग्जाम, कम से कम 3 महीना से ऊपर चलेगा एग्जाम। तो बात लास्ट में घूम करके वहीं चली आती है एजेंसी पर ही। तो इसे लेकर के हमको लगता है कि अभी बहुत ज्यादा इसके बारे में छात्रों को नहीं सोचना चाहिए। अगर एग्जाम ऑनलाइन सरकार कराएगी भी तो अब तो नेक्स्ट ईयर के पहले कोई उपाय दिखता नहीं है। क्योंकि अभी देख लीजिए कि सितंबर अक्टूबर इधर आपका एसएससी ही चलेगा, उसके बाद रेलवे आएगा, 2-3 महीना 2 महीना लगभग वो खींच लेगा, और रेलवे के कई सारे एग्जाम है, वो कब तक गैप रखता है, अब फिर कब उस बीच में बिहार एसएससी घुसेगी, बहुत सारी बातें हैं। तो हमको लगता है कि स्टूडेंट को तैयारी लगातार करते रहना चाहिए। अब तैयारी भी क्या करेंगे, इसमें भी मनोबल तो डाउन होता है। अब 1 साल हो गया फॉर्म भराया हुआ, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो कैसे स्टूडेंट उस पर एकदम एक एग्जाम पर फोकस कर पाएंगे? तो मेरा सजेशन यही होगा कि जैसे 150 क्वेश्चन पूछा जाना है, 50% वेटेज मैथ रीजनिंग का है, 50% वेटेज आपका जीएस सेक्शन का है, साइंस है, आर्ट्स है, इसके अलावा करंट है, बिहार सेक्शन है। तो सारे सेक्शन को मिला करके आपको मालूम है कि इसके अलावे भी स्टूडेंट एक जगह तो बैठे नहीं रहते हैं कि सिर्फ हमको बिहार एसएससी ही देना है। बहुत ऐसे इसमें फॉर्म भरे होंगे, उनको बीपीएससी देना होगा। बहुत ऐसे छात्र होंगे जो कि एसएससी देना होगा। बहुत ऐसे छात्र होंगे जिनको साथ में रेलवे भी देना होगा। टीचर का भी तैयारी कर रहे होंगे तो वो भी भर दिए होंगे फॉर्म। बिहार एसएससी इसी तरह का एग्जाम जनरल सिविल कोड भर के 2 साल से वेट, सिविल कोड भर करके 2 साल से वेट कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जिस चीज में आप लगे हुए हैं, जिसका अपकमिंग एग्जाम आपका सामने है, उस पर ज्यादा आप फोकस कीजिए, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस निश्चित रूप से बिहार एसएससी का पढ़ा हुआ होगा। सिर्फ आप टेस्ट के माध्यम से पूरे सिलेबस को आप मेंटेन करते रहिए। अगर अभी भी बेसिक लेवल पे दिक्कत है तो इस बीच में उसको इंप्रूव करते रहिए। क्योंकि समय बहुत आपको मिला है, तो बेसिक लेवल तो आपका बेहतर हो ही गया होगा अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं। तो करना यही है, या सिर्फ इसी के भरोसे आपको बैठे नहीं रहना है। क्योंकि जो परिस्थितियां बनी थी 2014 में वैकेंसी आई और 23-24 में जाके क्लियर की, 1 दशक बिता दी। तो
बदलाव हो रहा है, लेकिन कितना बदलाव, कितना हद तक बदलाव मेंटेन होगा, बड़ा सा प्रश्न चिन्ह इस पर है। इसलिए लेकर तैयारी करते रहे, साथ में दूसरे एग्जाम का भी तैयारी करते रहे। लास्ट प्रश्न होगा, विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि जैसे अभी बिहार पुलिस का एग्जाम ऑफलाइन हुआ, बीपीएससी का एग्जाम ऑफलाइन हुआ, यूपी में देख लीजिए बड़ा एग्जाम यूपी पुलिस का ऑफलाइन हुआ, और ये तीनों एग्जाम साफ सुथरा हुआ। इससे पहले 2 माह जाइए तो जो भी एग्जाम होता था वो क्वेश्चन लीक ही हो जाता था। सरकार इस पर बहुत सारा परिवर्तन की, तो जब सब जगह परिवर्तन किया गया, ऑफलाइन का कई सारा एग्जामिनेशन बिल भी लाया गया कि जो चोरी करेंगे उनको पकड़ा जाएगा, बहुत सारा कंडीशन, तो फिर बीएसएससी अंतिम समय में ऑनलाइन के लिए कहां चली गई, जहां की हजारों संख्या। ये थोड़ा समझ से परे है। अभी देखिएगा सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा भवन बनवा रही है, 25-25 हजार स्टूडेंट एक जगह बैठ करके एग्जाम देंगे। तो चूंकि सरकार का इतना बड़ा सिस्टम है, वो चाहे तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे उदाहरण अभी आप 3 एग्जाम का दिए, कहाँ इसमें गड़बड़ी हुआ? छिटपुट 2-4-5% तो आपको मान करके चलना होगा। लेकिन अचानक इनको क्या सूझी, ऑनलाइन एग्जाम का कौन सजेस्ट की, और क्या प्रोग्राम है कि कैसे ऑनलाइन कराएगी, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। एक बार करा लेगी तभी जाकर के 100% विश्वास अगले एग्जाम के लिए बन पाएगा। CGL 4 बहुत दिनों से चल रहा था कि जनवरी में आ जाएगा, तब हुआ कि मार्च में आ जाएगा। इधर फिर 2-4 दिन पहले पेपर में दिया कि अभी सीट काउंट नहीं हो पाया है, काउंटिंग होगा उसके बाद आएगा। आखिरकार ये चल क्या रहा है? केवल बिहार में देखिए तो बीपीएससी की भर्ती दी जा रही है, अभी बीपीएससी 17th भी नहीं आया, केवल शिक्षक भर्ती से काम चलेगा। इलेक्शन से पहले आ जाएगा, ये बात तय है। अब इलेक्शन में तो बहुत समय है, सितंबर अक्टूबर 2025 में इलेक्शन होना है, क्योंकि बहुत दिनों से इस बात को लगातार सुन रहे हैं। इलेक्शन से पहले CGL 4 आ जाएगा। हो सकता है बीच में कभी भी आ जाए, क्योंकि सरकार का कब किस रूप में मूड बदलती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई बार पूरा लेखा जोखा दे दिया गया है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियां खाली है। कई बार बिहार पुलिस पर, बिहार दरोगा पर, पुलिस महकमे में, और खास करके टीचर, ये 2 अभी प्रमुखता से इसके बारे में हमेशा चर्चा होते रहती है। बाकी के बारे में भी चर्चा होती है, लेकिन कंफर्म नहीं होता है कि कब तक उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी सरकार, कब तक वो वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसलिए करके छात्र पढ़ाई अपना करते रहे, जो छात्र के जिम्मे है। जब वैकेंसी आएगी उसके हिसाब से चलना होगा। आपको सिस्टम के हिसाब से चलना है, ना कि सिस्टम आपके हिसाब से चलेगी। हल्ला गुल्ला होते रहेगा, वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे, मैं भी अगर देखते होंगे थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता होगा, लेकिन सरकार अपने हिसाब से पूरी रणनीति बनाती है, ना कि छात्र या युवाओं को देख करके अपनी रणनीति बनाती है। इलेक्शन को ध्यान में रख करके सारी रणनीति बनाती है। आपके सामने सारा उदाहरण है। सर ये सब देखकर, क्षमता एग्जाम को लेकर कहीं आयोग ये भी करे कि ऑफलाइन करा ले, ये भी हो सकता है? अभी कहना मुश्किल है। जब एक बार निर्णय ली है तो सरकार चाहे तो क्या नहीं करा सकती है, लेकिन सोच आगे चल करके आपको देखना होगा कि आखिर क्या सोच रही है सरकार, क्या सोच करके 25 लाख कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जाम लेने की बातें कही है। हो सकता है कि अपग्रेड हर चीज हो रहा है तो सरकार भी खुद को अपग्रेड करने का प्रयास कर रही हो। तो अभी भी कंफ्यूजन है कि आखिरकार टीसीएस कराएगी या जो बिहार की एजेंसी है उनके द्वारा कराया जाएगा, या फिर ऑफलाइन के तरफ में मुड़ लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीका से कंडीशन देखिएगा, अभी ऑनलाइन में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब क्षमता वाला एग्जाम हुआ या स्टेट का एग्जाम हुआ तो भारी मात्रा में समस्या हुआ। तो आखिरकार अब क्या होगा, इसके बारे में फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। कोई आपका कंफ्यूजन हो किसी प्रकार से तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। और CGL 4 वाले जो वेट कर रहे हैं, तैयारी में लग जाए, चुनाव से पहले कभी भी आ सकता है, जैसा कि आप